Hello, so today I'm going to teach you some very important points from the unit first, teaching aptitude. These are the points which are asked in exam many times repeatedly. So I'm not going to tell you the learner's characteristics or anything. I know we all are familiar with all those things. So the points I'm going to teach you are kind of most important part of unit 1. So let's get started. It is the first is एज़ पर जॉन डेवी ने हमें 3 पार्ट्स दिए हैं प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के. जॉन डेवी हैज़ गिवन 3 पार्ट्स ऑफ एजुकेशन प्रोसेस. तो इनके अकॉर्डिंग 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड कंटेंट. सो दे से कि एजुकेशन में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो है स्टूडेंट, टीचर एंड कंटेंट. सो किसने दिया है ये? जॉन डेवी ने क्या दिया है? एजुकेशन के 3 पार्ट ऑफ प्रोसेसेस दिए हैं विच आर स्टूडेंट, टीचर एंड कंटेंट. आई होप ये आपको याद हो गया होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. हम बहुत बार देखते हैं सेल्फ एफिकेसी वर्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में वी मस्ट हैव सीन. तो इसका मीनिंग क्या होता है? एफिशिएंसी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेल्फ एफिकेसी, जो हमारे टाइम मैनेजमेंट में काम आता है, जो हमें डूइंग वर्क इन मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव वे, तो उसे हम एफिकेसी बोलते हैं. नेक्स्ट है काइज़न कौन है? काइज़न इज़ अ जापानीज टर्म. इन्होंने क्या दिया है? इसका मतलब क्या है? काइज़न इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. कि हमें अपने खुद में, अपने बिजनेस में, अपनी हर चीज़ में, अगर हम यहाँ पे तो टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें टीचिंग में, लर्निंग में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं. कि हमें एक पॉइंट पे आके वी मस्ट नॉट स्टॉप, वी मस्ट डू मोर एंड मोर एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव आवरसेल्व्स. सो इन्होंने एक साइकिल दिया है, PDCA साइकिल. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, विच मीन्स आप पहले प्लान कीजिए, फिर डू कीजिए, फिर चेक कीजिए एंड फिर उसको ऊपर आप एक्ट कीजिए. नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ टीचिंग लर्निंग कंटेनियम. जिसने दिया है? बिग्री ने दिया है ये. तो इसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं कि 4 लेवल की टीचिंग एंड लर्निंग होती है. फर्स्ट इज़ ऑटोनॉमियस, सेकेंड इज़ मेमोरी, थर्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड फोर्थ इज़ रिफ्लेक्टिव. ऑटोनॉमस में क्या होता है? ऑटो सेल्फ लर्निंग, जिसमें हमें कोई कुछ सिखाते नहीं है, हम खुद सीख जाते हैं. जैसे चाइल्ड लर्न सम एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्फ, दे स्टार्ट क्रॉलिंग, दे स्टार्ट मेकिंग सम नॉइसेस आउट ऑफ देयर माउथ्स. सो इसमें एक टीचर का कोई रोल नहीं है. ये चाइल्ड आफ्टर बर्थ खुद ब खुद सीखते हैं. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी लेवल में क्या है? वी हैव सम रूल्स, वी हैव फैक्ट्स कि हाँ ये ऐसे होगा. लाइक वी ओपन द डोर, देयर इज़ रिटन पुल और पुश, द रूल इज़ रिटन टू पुल टू पुश. सो दिस इज़ अ मेमोरी लेवल. रोट लर्निंग, जो हम ABC 1 2 3 वी यूज टू रिसाइट इन आवर स्कूल्स, वी यूज टू रिसाइट द पोएम मछली जल की रानी है एंड एवरीथिंग. दिस इज़ व्हाट रोट लर्निंग. ओके. नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल में व्हाट इज़ देयर? वी स्टार्ट बिल्डिंग रिलेशनशिप between things and we think of examples about things and when we find the difference between the things, हमें डिफरेंशिएट करना आ जाता है. और लास्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कुछ करने की अंदर से मोटिवेशन मिलती है जब हमें, एंड क्रिटिकल एनालिसिस होता है इसमें एंड रीजनिंग होती है. तो मेमोरी लेवल किसने दिया है? हर्बर्ट ने. अंडरस्टैंडिंग किसने लिया है? मॉरिसन ने दिया है. रिफ्लेक्टिव किसने दिया है? हंट ने दिया है. तो ये तो थे लर्निंग कंटेनियम्स. अब हम करते हैं टीचिंग कंटेनियम्स की बात. इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज़ चेंज इन बिहेवियर में कैसे चेंज होता है, और सेकंड है चेंज इन नॉलेज, हमारी नॉलेज में कैसे चेंज आता है. चेंज इन बिहेवियर में क्या होता है? फर्स्ट इज़ कंडीशनिंग. हमने वो सुना होगा आप लोगों ने, वो स्टोरी द पैवलॉव की, द डॉग वाली स्टोरी की. डॉग्स को उन्होंने पहली बार घंटी बजाई, कंडीशनिंग. सो दिस इज़ व्हाट कंडीशनिंग. आई एम just giving you a quick revision of everything, so I'm not getting into the things, right? Next is training is again and again doing things. In change in knowledge we have indoctrination, which is highest order of teaching, and instructions is step by step learning. So this is for today. Thank you.